हेलो स्टूडेंट। आज हम जानने जा रहे हैं कुछ ब्लड के बारे में। मतलब ब्लड के बारे में क्या होता है, ब्लड का मतलब क्या होता है। ठीक है, आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सपोर्ट मी और एनी भी प्रॉब्लम प्लीज़ कमेंट। ओके, हम वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो भी ना समझ में आया आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। देखिए कि ब्लड के मतलब होता क्या है। ब्लड होता क्या है, ब्लड अपने बॉडी में क्या फंक्शन करता है। ठीक है, ब्लड का कार्य क्या है। ठीक है, हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में ब्लड कितना होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए। अब ब्लड नॉर्मल रेंज कितना होता है, ब्लड कौन कितने प्रकार के ब्लड होते हैं, जैसे WBC, RBC, प्लेटलेट। इसके बारे में हम डीपली भी पढ़ेंगे। डिफिनीशन के बारे में इसके देखते हैं हम, इसमें फंक्शन देखते हैं इसमें। अब प्लाज्मा प्रोटीन जैसे हो गए हमारे, इसमें व्हाट इज़ द RBC हो गए, व्हाट इज़ द WBC, व्हाट इज़ द प्लेटलेट। ठीक है, इसके बारे में हम जानने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं डेफिनेशन, मतलब क्या होता है डेफिनेशन ऑफ ब्लड। मतलब ब्लड को एक शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्त। जिसे एक बोलते हैं खून, जिसे बोलते हैं खून ही बोलते हैं। ठीक है, एक बोलते हैं उसको रक्त, एकदम शुद्ध हिंदी में कहते हैं रक्त। हम लोग कम लोग यूज करते हैं, हम लोग बहुत ही कम लोग यूज करते हैं। ठीक है, रक्त बस सबसे ज़्यादा खून, ब्लड, खून ब्लड। मेडिकल वाले सबसे ज़्यादा ब्लड यूज करते हैं, बाकी आपको रक्त सुनने को बहुत कम मिलेगा। ठीक है, बट हम इसमें रक्त के बारे में जानेंगे, क्योंकि जो हिंदी मीडियम वाले भी हैं और जो नहीं जानता हो उसके बारे में ये हम बताने जा रहे हैं। सबसे खास कर ये हमारे ANM वालों के लिए भी है और GNM वाले, जो कि उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलते हैं आप लोग को। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट नॉलेज मैं बताने जा रहा हूँ। और भी जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। सबसे ज़्यादा ANM वाले, क्योंकि मैं हिंदी भी बताया हूँ, इंग्लिश भी बता रहा हूँ इसमें। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। हम आगे चलते हैं, वीडियो में पढ़ते हैं आगे कुछ इसमें। ठीक है, इसमें पहले दिखा है, इसमें डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। पर ना ब्लड होता क्या है। ठीक है, देखते हैं ब्लड होता क्या है। इसमें देखिए डेफिनेशन मैंने इंग्लिश भी लिखा है और हिंदी भी लिखा है। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे अच्छे से। ठीक है, जैसे दिया है ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, विच कनेक्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब क्या यहाँ पे रहेगा, बॉडी रहेगा मतलब। ठीक है, बाई एंड इट्स, इसमें क्या होता है विच कनेक्ट टू ऑल पार्ट्स। क्या होता है हमारे ऑल पार्ट से क्या होता है हमारे कनेक्ट। आप जहाँ देखो तहाँ ब्लड होते हैं। ठीक है, कहीं भी कट हो जाए ब्लड निकलता है, कहीं भी कट हो जाए ब्लड, कहीं भी इंजरी हो जाए ब्लड। कुछ भी प्रॉब्लम अगर बॉडी में कहीं भी खरोच भी लग जाती है तो ब्लड आना तय है। ठीक है, ब्लड जरूर आ जाता है, कहीं भी बॉडी में कुछ भी इंजरी हो जाए तो वहाँ से क्या होता है ब्लड आ जाएगा। ओके, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपका। अगर मेरी लैंग्वेज ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं इसको इम्प्रूवमेंट कर सकूं। ओके, मैं अगर फास्ट भी पढ़ा रहा हूँ या फिर स्लो है, आप जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, ठीक है, हम आगे चलते हैं वीडियो में। जैसे कि हमने अभी देखा ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू, जो दो एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, विच इज कनेक्ट टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब ये क्या है, हर एक पार्ट से कनेक्ट है। ओके, इट्स मेन फंक्शन इज द दैट इज द ट्रांसफर ऑफ ए ऑक्सीजन एंड द न्यूट्रिशन विटामिन एंड द हार्मोन। क्या करते हैं इस ब्लड में, क्या ऑक्सीजन के थ्रू न्यूट्रिशन विटामिन एंड हार्मोन को पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं हिंदी में बात करते हैं। रक्त एक प्रकार का उत्तक होता है। रक्त एक प्रकार का उत्तक है, मतलब ब्लड एक प्रकार का टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जो शरीर के सभी अंगों को आपस में जोड़कर रखता है। जो क्या होता है हमने बोला, जैसे विच कनेक्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। इसमें क्या मतलब एक शरीर के शरीर के अंगों को ऑर्गन मतलब पार्ट को क्या है आपस में जोड़ के रखता है। ठीक है, हिंदी में भी सबसे बेस्ट हिंदी भी बता रहे हैं। ठीक है, रक्त का मुख्य कार्य शरीर में ऑक्सीजन और कुछ महत्वपूर्ण तत्व जैसे न्यूट्रिशन, विटामिन, हार्मोन्स आदि को परिवहन करवाना होता है। क्या बोला इसमें, जो हमारे रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण तत्व जैसे एलिमेंट्स, मिस तत्व हो गए, जैसे न्यूट्रिशन एंड द विटामिन्स एंड द हार्मोन्स आदि को परिवहन करवाना होता है। मतलब परिवहन मतलब सर्कुलेशन करवाना होता है। ठीक है, इतना क्या फंक्शन करवाना, कोई भी सर्कुलेशन करवाना फंक्शन कोई ब्लड में जो होते हैं। ठीक है, जैसे आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा ब्लड का पीएच मान कितना होता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। जो भी बताएगा उसको हम एक गिफ्ट देंगे। ओके, जिसको भी ना पता हो वो भी कमेंट में करिएगा और जिसको पता हो वो कमेंट में बताइएगा। ठीक, हम आगे चलते हैं। इतना समझ में आ गया आपको, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा इसका।
ठीक है, हम इसके बारे में पूरा डीपली आपको बताएंगे। ठीक है, आप इसको ना पहले लिख लीजिएगा, आप इसको पहले से लिख लीजिएगा। हम आपको एक एक सातों इस क्वेश्चन में इसको डीपली मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी मैंने जैसे डिफिनीशन बता दिया ब्लड के बारे में, तो ब्लड के बारे में जैसे आपको मैंने बता दिया, आप ब्लड के बारे में अब इसके अंदर चलते हैं। ठीक है, देखिए मैंने जैसे इतना आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा आप हिंदी इंग्लिश दोनों, क्योंकि आपको जो भी जैसे भी समझ में आए। ठीक है, आप वैसे इसमें देखिए कई पॉइंट भी बना सकते हैं, जैसे ब्लड ये कनेक्टेड टू से एक ये पॉइंट हो गया, दूसरा क्या विच कनेक्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ये क्या है दूसरे ऑर्गन को पार्ट को क्या कनेक्ट जोड़कर रखता है। ठीक है, दूसरी पॉइंट इसमें क्या होता है, इट मेन फंक्शन इज द दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन विटामिन द हार्मोन। क्या करते हैं इसमें कुछ ऐसे, मतलब रक्त का कुछ मुख्य कार्य ऐसे शरीर में जो ऑक्सीजन और महत्वपूर्ण तत्व जैसे न्यूट्रिशन हार्मोन्स विटामिन को परिवहन करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया, आगे चलते हैं वीडियो में। वेरी गुड, इतना आ गया आपको। देखिए ये मैंने बहुत मेहनत करके लिखा है, आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। ठीक है, मैं आपको इसको पीडीएफ बताएंगे, पीडीएफ में भेज दूंगा। ठीक है, आपको मैं इसमें, अब देखते हैं प्लाज्मा है क्या, मैं लेते हैं ट्यूब जैसे हो गया। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे एक ट्यूब लिया है, जैसे जो भी डिमेल्टी किए होते हैं ब्लड टेस्ट वगैरह में, जो भी ब्लड टेस्ट के बारे में लैब में ड्यूटी किया उसको पता होगा। एक जैसे मैंने एक ट्यूब लिया ईडीटीए का। ठीक है, ईडीटीए का होता है, प्लेन होता है ना, अलग अलग प्रकार के ट्यूब होती हैं, ट्यूब होते हैं, तो हम इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक ट्यूब लिया, वहाँ पे लिखा है ट्यूब, मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ट्यूब ले लिया, दिख रहा है यहाँ पे ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे ईडीटीए का मैंने ट्यूब ले लिया, तो इस ट्यूब में मैंने ब्लड को कलेक्शन किया, ब्लड का कलेक्शन किया, तो मैंने सेंट्रीफ्यूज किया। ठीक है, जब मैंने सेंट्रीफ्यूज किया तो इसमें क्या हमको देखने को मिल रहा है, जब मैंने इसमें सेंट्रीफ्यूज किया तो इसमें क्या होता है, प्लाज्मा ऊपर हो जाता है और फिर क्या होता है, फॉर्मेट द एलिमेंट्स जो डाउन हो जाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए प्लाज्मा जो होते हैं, प्लाज्मा कितने पाए जाते हैं उसमें, 55% प्लाज्मा, यहाँ पे लिखा मैंने 55% प्लाज्मा, फॉर्मेट जो होते हैं 45% होते हैं। ठीक है, अब हमने इसमें देखना है प्लाज्मा में जो प्रोटीन होते हैं 7% पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 7% प्लाज्मा में प्रोटीन पाए जाते हैं, 7%। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। हम आगे चलते हैं, इसमें भी 3 टाइप्स होते हैं प्लाज्मा में, 3 टाइप्स जैसे हमने देख लिया, पता है एल्बुमिन 58% पाए जाते हैं, ग्लोबुलिन 38% पाए जाते हैं, फिब्रोनोजिन कितना पाए जाते हैं 4%। टोटल कितने मिला के हो गए हैं, ठीक है 100% हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें से फॉर्मेट एलिमेंट्स में कितने कितने कौन कौन से पाए जाते हैं, जो डाउन में होते हैं। जैसे ना क्या होता है इसमें, जब जो सीरम जो जम जाता है, सीरम प्लाज्मा जो होते हैं, ठीक है, जो अप होते हैं उसको प्लाज्मा बोलते हैं, जो नीचे का इनफॉर्मेट एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक, जो एलिमेंट्स में क्या क्या पाए जाते हैं उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स में क्या क्या पाए जाते हैं, जैसे देखिए पाए जाते हैं इसमें रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट। अब इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, अभी एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ इसके बारे में। ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे एक ट्यूब लिया है, इतना आपको दिख रहा है, जो ट्यूब हमने लिया उस ट्यूब में मैंने एक ब्लड का कलेक्शन किया। ठीक है, किसी भी पर्सन का मैंने एक ब्लड कलेक्शन किया, तो ब्लड कलेक्शन में मैंने सेंट्रीफ्यूज किया, तो इसमें क्या हो गया, प्लाज्मा अप आ गए और फॉर्मेट इन द डाउन हो गए। ठीक है, कलेक्ट हो गए, फिर क्लॉटिंग हो गए। ठीक है, वहाँ पे जाके नीचे बैठ गए। ठीक है, तो हमने प्लाज्मा के बारे में देखते हैं। प्लाज्मा में जो होते हैं, प्लाज्मा में 7 जो पाए जाते हैं, प्लाज्मा में प्रोटीन पाए जाते हैं 7%। कितने पाए जाते हैं, 7% हम उसमें पाए जाते हैं प्रोटीन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इनफॉर्मेट एलिमेंट्स कितने होते हैं, 45% पाए जाते हैं। अब प्लाज्मा कितना पाए जाते हैं, 55%। आपको देखते होंगे कहीं भी लैब में, अगर आप तो जो भी किया होगा उसको जानकारी होगा, लैब में 55% जो प्लाज्मा सबसे ज़्यादा निकलते हैं उसमें। अगर प्लाज्मा नहीं रहेंगे, सीरम नहीं रहेंगे, तो टेस्ट कैसे करेंगे, तो सबसे ज़्यादा क्योंकि जब टेस्ट ही होता है तो सीरम से ही टेस्ट होता है, ये पता है सबको। ठीक है, वेरी गुड, पता होगा सबको। तो जो इसमें सीरम होते हैं उसी का टेस्ट ही होता है, ना कि इनफॉर्मेट एलिमेंट्स का टेस्ट होता है। ओनली प्लाज्मा मतलब सीरम का भी टेस्ट करते हैं उसमें। ठीक है, हम बात करते हैं प्लाज्मा में 3 होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप, जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजिन। ठीक है, जो भी वर्ड मीनिंग ना समझ आए मुझे पूछिएगा, आप कमेंट बताइएगा, मैं इसको बता दूंगा। ठीक है, कि प्लाज्मा में कौन कौन से नाम हैं, या फिर इनफॉर्मेट जो एलिमेंट्स मैंने 45 लिखा है यहाँ पे, यहाँ देखिए 55 डाउन वाले 45 है। ठीक है, जो भी ना समझ में आए उसमें आप मुझे पूछिएगा, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। ओके, आगे मैं चलता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट। रेड ब्लड सेल को क्या बोल सकते हैं शॉर्ट में, आरबीसी। क्या बोल सकते हैं, आरबीसी। वाइट ब्लड सेल मतलब डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट की बात करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखने जा रहे हैं फंक्शन के बारे में, क्या क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए मैंने हिंदी में भी लिखा और इंग्लिश में भी लिखा है। ठीक है, देखिए पहले हम बात करते हैं, ब्लड एक्ट एज ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी बिकॉज इट द ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन हार्मोन्स विटामिन। अब हम इसके हिंदी में के बारे में बात करें, रक्त हमारे शरीर में
परिवहन का कार्य करता है। यह ऑक्सीजन और हार्मोन्स विटामिन को परिवहन करवाता है। इतना समझ में आ गया आपको? चलो वेरी गुड। देखिए फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, इसका मतलब क्या, रक्त हमारे शरीर में जो परिवहन का कार्य करता है, ठीक है, जो हमारे शरीर में ब्लड है वो परिवहन का कार्य करता है। यह ऑक्सीजन और हार्मोन्स विटामिन को परिवहन करवाता है। किसको करवाता है? ऑक्सीजन और हार्मोन्स के विटामिन को परिवहन करता है, मतलब सर्कुलेशन करवाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है, वेरी गुड, इतना स्पष्ट हो गया। अब सेकंड की बात करते हैं हम। ब्लड आल्सो हेल्प टू मेंटेन होम्योस्टैटिस ऑफ बॉडी। रक्त शरीर का सॉरी, ये हमारा इंग्लिश में होगा, हिंदी। ब्लड्स आल्सो हेल्प टू मेंटेन होम्योस्टैटिस ऑफ बॉडी। रक्त शरीर का संतुलन बनाए रखता है। होम्योस्टैटिस का मतलब क्या होता है? जैसे हमने कहीं कहीं सुना होगा होम्योस्टैटिस का मतलब क्या होता है। होम्योस्टैटिस का मतलब जो हमारे बॉडी में जो भी मेंटेनिंग बनाई है ब्लड, उसको बोलते हैं होम्योस्टैटिस। क्या बोला? संतुलन बनाना। मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना, कोई भी डिजीज ना हो, कोई भी इन्फेक्शन ना हो, तो उसको क्या मतलब? होम्योस्टैटिस मतलब क्या होता है? शरीर में जो भी ब्लड का संतुलन है अच्छा बनाए रखता है। ठीक है, समझ में आ गया? वेरी गुड। हम आगे चलते हैं। अब इसमें तीसरा नंबर देखते हैं। रक्त में कई प्रकार की WBC कोशिका होती है। ठीक है, होम्योस्टैटिस समझ में आ गया सबको? वेरी गुड। जो भी ना समझ में कमेंट बताइएगा। ठीक है, कोई भी वो मत करना कि नहीं आ रहा है तो नहीं समझ में आ रहा तो हम इसको नहीं बताएंगे सर को या कुछ भी प्रॉब्लम। नो, प्लीज़ कमेंट। ओके, नो प्रॉब्लम। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। आप नोट्स ज़रूर बनाइए क्योंकि मैं बहुत ही बेस्ट बता रहा हूँ, बहुत ही मेहनत करके मैं लिखा हूँ इसको। ठीक है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही अच्छा चीज़ है। रक्त में कई प्रकार की WBC कोशिकाएं होती हैं। रक्त में कई प्रकार की WBC कोशिकाएं होती हैं जो शरीर को सुरक्षा का कार्य करती है, जो शरीर को सुरक्षा का कार्य करती है। जैसे मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, ब्लड हैज स्पेशल। ब्लड क्या है? स्पेशल है। ठीक है, टाइप ऑफ द WBC मतलब कई टाइप के WBC होते हैं। सेल विच प्रोटेक्ट बॉडी, ये देखो प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, जो हमारे इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कराता है। WBC क्या है? जो हमारे इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कराता है। हम बात करते हैं WBC मतलब कितना नॉर्मल होता है। 4000 से 11000 होता है। ठीक है, आप लोग क्या जानते हैं मुझे नहीं पता, आप कमेंट बताइएगा। मेरे जानकारी करेक्ट तो यही होता है, 4000 से नॉर्मल होता है। 4000 से 11000 नॉर्मल ये होता है। ठीक है, 4000 से 11 ये मेरा नॉर्मल WBC होता है। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में, जिससे बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन में एल्बुमिन के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है, पिछले मैंने बताया एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रोनोजिन के बारे में। ठीक है, कहाँ पे मैंने ट्यूब में जो बताया, मैंने 3 टाइप्स के प्लाज्मा में होते हैं, जो एल्बुमिन, ग्लोबुलाइन और द फाइब्रोनोजिन के, इसके बारे में मैंने डीपली आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे इसमें क्या, मैंने आपको हिंदी पहले बताऊंगा तब इंग्लिश में आपको बताऊंगा, या फिर मैंने इंग्लिश में हिंदी में ऐसे अपोजिट में लिख दिया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लिख सकते हो आपके अपने अकॉर्डिंग। ठीक, जैसा आपको समझ में आए आप वैसा लिख सकते हो। ठीक, जैसे कि हम बात करने जा रहे हैं, यह रक्त में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है। इसका निर्माण लीवर के द्वारा किया जाता है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? लीवर के द्वारा किया जाता है इसका निर्माण। यह रक्त में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पे? खून में, मतलब ब्लड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जाने वाला प्रोटीन होता है, जाने वाला प्रोटीन हो जाता है सबसे ज़्यादा। और कहाँ पाया जाता है? इसका निर्माण लीवर के द्वारा किया जाता है। इसमें देखते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं हम। एल्बुमिन इज द मोस्ट एब्डोटेंट प्रोटीन विच द फॉर्मेड बाय लीवर, मतलब कहाँ पे? फॉर्मेड बाय द लीवर में। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, हम आगे चलते हैं। ग्लोबुलाइन। ग्लोबुलाइन का मतलब क्या होता है? ग्लोबुलाइन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? कि 3 प्रकार का। पहला होता है अल्फा, ठीक है, यहाँ पे देखिए अल्फा ग्लोबुलिन। दूसरा होता है बीटा ग्लोबुलिन। तीसरा होता है गामा। देखिए 3 प्रकार के मैंने आपको बताया यहाँ पे, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। इसको क्लियर देख लीजिएगा। ठीक है, तीनों लिख लीजिएगा। इसमें देखिए हो गया ना, गामा ग्लोबुलिन को इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है, जो ग्लोबुलाइन को कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है। हम बात करते हैं इंग्लिश में। ग्लोबुलाइन प्रोटीन इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप, अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन, गामा ग्लोबिन इज आल्सो
कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स, मतलब इज आल्सो हम इसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में भी कहते हैं, मतलब कहा जाता है। इसको अन्य के नाम से कैसे बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स के नाम से भी जाना जाता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। देखिए फिब्रोनोजिन, तीसरी की बात करते हैं। फिब्रोनोजिन क्या होता है? यह रक्त का थक्का जमने की विधि में सहायक करता है, मतलब ब्लड को क्लॉट करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, इट इज हेल्प टू क्लॉटिंग प्रोसेस ऑफ ब्लड। ठीक है, किसका काम करता है ये? यह रक्त को, मतलब खून को थक्का जमाने में विधि का कार्य करता है या फिर हेल्प करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? हम आगे चलते हैं वीडियो में। जैसे कि हमने उसमें कुछ पीछे देखा, अब इसमें था ब्लड सेल्स के बारे में। जैसे प्लेटलेट्स हो गए, वाइट ब्लड सेल हो गए, और रेड ब्लड सेल, मतलब प्लेटलेट हो वाइट। जैसे इसमें बात शार्ट में हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं WBC एंड इसको बोलते हैं RBC। ओके, RBC और WBC मतलब श्वेत लाल कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और लाल रक्त कोशिकाएं, हिंदी में बात करते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम डीपली पढ़ते हैं। जैसे पहले बात करते हैं वाइट ब्लड सेल होता क्या है। पहले देखें वाइट ब्लड सेल होता क्या है। ठीक है, इसमें बात करते हैं कि इसमें प्लेटलेट होते हैं, रेड ब्लड सेल में वाइट ब्लड सेल। पहले देखते हैं रेड ब्लड सेल के बारे में, जिसे बोलते हैं शॉर्ट में RBC। ठीक है, RBC के बारे में हम देखने जा रहे हैं। लाल रक्त कोशिकाओं, ठीक है, इसको बोलते हैं लाल। RBC को हिंदी में क्या बोलते हैं? लाल रक्त कोशिका। ठीक है, अब इसमें पॉइंट की बात करें, यहाँ देखिए पॉइंट है, पॉइंट के बारे में बात करते हैं। RBC को इर्थ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। RBC को क्या बोलते हैं हम शॉर्ट में? इर्थ्रोसाइट। नेक्स्ट नाम का मतलब और भी नाम क्या, किस नाम से हम बोल सकते हैं? इरिथ्रोसाइट्स के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। यह गोलाकार आकृति की कोशिकाएं होती हैं। कैसी होती हैं? यह गोलाकार आकृति की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, इंग्लिश में बात करते हैं। RBC सेल आल्सो कार्ड इरेथ्रोसाइट्स इन इज राउंड टू ओवल इन द शेप्स, मतलब क्या होता है? इसको हम गोलाकार भी आकृति के शेप में कहते हैं। कोशिका जो होती है इसको भी हम गोलाकार की आकृति में कोशिका होती है। एक इरेथ्रोसाइट के भी अदर नेम क्या है? इरेथ्रोसाइट के नेम से भी जाना जाता है। ठीक है, दूसरी पॉइंट करते हैं बात हम। RBC का डायमीटर जो होता है 7.5 होता है। यहाँ देखिएगा 7.5 होता है। कितना होता है? 7.5 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 7.5 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, और इसकी मोटाई 2.0 माइक्रोमीटर होता है। जिसकी डायमीटर ये जो होती है, RBC की डायमीटर 7.5 होती है। अब इसकी जो मोटाई होती है, थिकनेस जो होती है 2.0 होता है। कितना होता है? 2.0 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, समझ में आ गया? हम इसकी बात करते हैं इंग्लिश में। होल diameter of RBC is the 7.5 micrometer and thickness of RBC is 2 माइक्रोमीटर्स कहते हैं। कितना होता है? 2 माइक्रोमीटर्स। ये आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये जो स्पेस मत देखिएगा, स्पेस का मैंने ये सोचा कि आपको मैं इसमें बता, लेकिन इसमें नहीं आता है। मैंने इसको डीपली में मतलब ज़्यादा था तो मैंने इसको दूर दूर लिख लिया। जैसे मैं तीनों के बारे में बताऊँ, पहले मैंने जैसे आपको रेड ब्लड सेल के बारे में बताया। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें दूसरी पॉइंट के। RBC के बनने की प्रक्रिया को कहते हैं इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। RBC के बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। जैसे इंग्लिश में बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ RBC इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। ठीक, क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। RBC की प्रक्रिया को बनने, RBC के बनने की प्रक्रिया को कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ द RBC इज द कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। ओके, ठीक है, हम बात करते हैं RBC का जन्म, बोन, मतलब RBC का जन्म बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। ठीक है, और इसकी मृत्यु स्प्लीन में होती है। कहाँ होती है इसकी मृत्यु? स्प्लीन में। RBC का मतलब ब्लड का जो जन्म होता है, कहाँ से बनता है? ये बोन मैरो से बनता है। इसकी जो मृत्यु होती है स्प्लीन में हो जाती है। ठीक, आप हम एक कमेंट में एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ब्लड बैंक कहाँ होता है, क्या नाम है उसका? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, लिसन प्लीज आंसर। ठीक है, तो सुनिएगा, आंसर जरूर दीजिएगा। और इस बात को मैं पूछ रहा हूँ कि ब्लड बैंक अपने बॉडी में कहाँ पाया जाता है, ब्लड बैंक कहाँ होता है, उसका नाम क्या होता है? ठीक है, इतना आप मुझे बताइएगा। ठीक है, इसमें देखिए RBC का जो जन्म होता है बोन मैरो में होता है, और उसकी जो मृत्यु होती है स्प्लीन में होती है। ठीक है, हम बात करते हैं इंग्लिश में। RBC आर फ्रॉम इन रेड बोन मैरो एंड इट ब्रेक डाउन इन स्प्लीन। ठीक है, इसका मतलब वही मैंने जो हिंदी बताया वही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट का। RBC की सामान्य मात्रा 4.5
5 मतलब 4.5 से 5.5 मिलियन होती है। मतलब जो एक नॉर्मल रेंज होती है कितना होना चाहिए, 4.5 से 5.5 मिलियन हमारे बॉडी में ब्लड होना चाहिए नॉर्मल। और इसमें क्या होती है, जो जीवन काल होती है 120 दिन का होता है। कितना होता है? 120 दिन का जीवन काल होता है। इंग्लिश में बात करते हैं, नॉर्मल रेंज ऑफ आरबीसी इज 4.5 टू 5.5 मिलियन एंड एब नॉर्मल मतलब एंड ए नॉर्मल लाइफ स्पॉन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। अगर आपको ज़्यादा फास्ट लगा, मैं एक बार फिर से भी रिपीट कर देता हूँ। देखिए सुनिएगा ध्यान से। नॉर्मल रेंज ऑफ आरबीसी इज 4.5 टू 5.5 मिलियन एंड ए नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 मतलब 120 डेज तक रहती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। चलिए हम आगे आपके बात करने जा रहे हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन समांतर दो भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से? हीमो एंड ग्लोबिन। हम बात करते हैं हीमो का मतलब क्या होता है, आयरन होता है। ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। ठीक है, हीमोग्लोबिन का होता है, हीमो मीन्स मतलब आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम बात करने जा रहे हैं हीमोग्लोबिन इज मेड ऑफ 2 पार्ट्स। कितने टाइप से बने होते हैं? कितने पार्ट से? 2 पार्ट से, हीमो एंड ग्लोबिन। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हीमोग्लोबिन वाले भाग को प्रोक्राइन भी कहा जाता है। जैसे हिम पार्ट इज आल्सो कॉल्ड प्रोटोप्रोफाइरिन भी कहा जाता है। ठीक है, ये हिम वाले भाग को प्रोटोपोरफाइन भी कहा जाता है, प्रोटोपोरफाइरिन भी कहा जाता है। हिम पार्ट इज आल्सो कॉल्ड प्रोटोपोरफाइन भी कहा जाता है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं वीडियो में। देखिए हीमोग्लोबिन में नेक्स्ट पॉइंट है ये, हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन वाला भाग होता है उनमें 4 प्रकार की ग्लोबिन पाए जाते हैं। कितने प्रकार की हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। जैसे अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा ग्लोबिन पाए जाते हैं। चारों प्रकार आप लिख लीजिएगा कौन कौन से हैं। अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा ग्लोबिन पाए जाते हैं। देयर 4 टाइप ऑफ द ग्लोबिन आर प्रेजेंट मतलब हीमोग्लोबिन में 4 टाइप के हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है बताइएगा। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं WBC मतलब होता है श्वेत रक्त कणिकाएं मतलब वाइट ब्लड सेल। ओके, हम बात करने जा रहे हैं WBC के बारे में। देखते हैं WBC को लूकोसाइट के रूप में भी जाना जाता है। कौन सी साइट में? लूकोसाइट के रूप में भी जाना जाता है, अदर नेम है। ठीक है, ये हमारे इम्यून सिस्टम का ही एक भाग होता है। कौन सा भाग होता है? ये हमारे एक इम्यून सिस्टम का ही भाग होता है। ठीक है, जिसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों से बचाना होता है। इसे बोलते हैं ना वाइट WBC। मैंने अभी बताया आगे WBC का नॉर्मल रेंज कितना होता है, 4000 से 11000। कम है तो भी प्रॉब्लम, ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम। इसलिए मेंटेन करके रखना है उसको। ज़्यादा नो इन्फेक्टेड एरिया इन्वायरमेंट में रहना है, ना इन्फेक्टेड हमको हाइजीन करना है, ना इन्फेक्ट हमको कोई क्लॉथ पहनना है, कोई भी एकदम नॉट इन्फेक्टेड मतलब नॉट इन्फेक्टेड यूज करना है। ठीक है, कोई भी इन्फेक्टेड ना रहे उसको हम यूज करें ताकि हमको WBC की प्रॉब्लम ना हो पाए, क्योंकि वाइट ब्लड सेल वही प्रॉब्लम इन्फेक्शन से ही होता है। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं अब इसमें क्या आपको हिंदी समझ में आ गया? ठीक है, हम बात करते हैं इंग्लिश में अब। ठीक है, WBC इज कॉल्ड W इज आल्सो नॉन एज द ल्यूकोसाइट्स, इट इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन सिस्टम। इसमें क्या बोला है कि WBC को हम अदर नाम से जानते हैं जैसे ल्यूकोसाइट। इट इज़ अ पार्ट, जो उसके पार्ट हैं ह्यूमन सिस्टम होते हैं। ठीक है, एक ह्यूमन सिस्टम का एक भाग होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। हम आगे चलते हैं अब। ठीक है, WBC के बनने की प्रक्रिया को ल्यूकोपाइसिस कहा जाता है। लीकोपाइसिस कहा जाता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ WBC इज कॉल्ड लीकोपाइसिस। ओके, हम बात करने जा रहे हैं इसमें 2 प्रकार के होते हैं। WBC 2 प्रकार की होती हैं, एक होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, एक होते हैं एग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, अब इसके बारे में हम डीपली पढ़ते हैं।
जैसे हमने देखा ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में, तो डब्ल्यूबीसी दो टाइप के होते हैं, उसमें पहला है ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। हम इसके बात करने जा रहे हैं। यह डब्ल्यूबीसी कोशिका का एक ही प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? एक ही प्रकार की होती है, और इस कोशिका के साइटोप्लाज्म के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, इसीलिए इसे हम ग्रेनुलोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यह डब्ल्यूबीसी कोशिका एक ही प्रकार की होती है, और इस कोशिका के मतलब इस सेल में साइटोप्लाज्म के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, मतलब छोटे छोटे स्मॉल, जो छोटे छोटे स्मॉल ग्रैनुलस इन द साइटोलिस इज द, सो इट इज कॉल्ड द ग्रैनुलस, ठीक है। इससे मतलब क्या होता है, देखिए जैसे एक डायग्राम बनाया, यहाँ पे छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, साइटोसिन पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हमने ना, यहाँ पे छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, छोटे छोटे, देखो इस जो आकार ये बना है गोला का, इसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, इसी को बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। हम बात करते हैं इंग्लिश में। दिस इज आल्सो टाइप ऑफ द डब्ल्यूबीसी सेल विच हैज स्मॉल ग्रैनुलेस इन द साइटोप्लाज्म, सो इट इज आल्सो कॉल्ड ग्रैनुलोसाइट्स। ये इंग्लिश में मैंने बोल दिया आपको। हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। ग्रैनुलोसाइट्स कई अलग अलग आकार पाई जाती हैं, इसीलिए इसको हम पीएमएन के बारे में, पीएमएन, ये पीएमएन है, इसको हम फुल फॉर्म आपको बताते हैं, पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर सेल बोलते हैं, ठीक है। जो पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, क्या होते हैं, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मोफो का मतलब होता है बनावट, न्यूक्लियर सेल मतलब भी कहा जाता है। पीएमएन का डब्ल्यू फुल फॉर्म का लिख लें, पीएमएन का फुल फॉर्म यही है, पॉली मोनो न्यूक्लियर सेल, ठीक है। हम बात करने आगे बात करें, न्यूट्रोफिल के बारे में बात करते हैं। न्यूट्रोफिल शरीर में पाए जाने वाली सबसे ज़्यादा श्वेत रक्त मतलब डब्ल्यूबीसी होते हैं, एवं यह बहुत ही ज़्यादा गतिशील होती है, मतलब सबसे ज़्यादा फास्ट गतिशील करती है, और यह सर्वप्रथम किसी भी प्रकार की संक्रमण से जाकर लड़ती है, मतलब कोई भी अगर इन्फेक्शन हो रही है, जैसे कोई भी लड़ाई अगर हो रही है, तो सबसे पहले यही जाके खड़ा हो जाएगा, हैं, सबसे जाके यही पहले खड़ा हो जाए, पहले मुझसे लड़ लो तो फिर जाके अंदर लड़ना, ठीक है। कोई भी अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, सबसे पहले यही जाके लड़ेगा, इसके बाद अगर ये नहीं जीता तो दूसरा कोई लड़ेगा, लेकिन सबसे पहले यही भाग के जाएगा। कौन भागे? डब्ल्यूबीसी सबसे पहले, न्यूट्रोफिल में जो बात करते हैं, ठीक है। डब्ल्यूसी की बात है, श्वेत रक्त कोशिकाएं की बात कर रहे हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल हिंदी में समझ में आ गया आपको? न्यूट्रोफिल इज ए मोस्ट अबंडेंट cell and it is a most motile cell, so it can first reach to the site of infection in the fight against। क्लियर दिख रहा है ना आपको? ठीक है, लिख लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम हो बताइएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, जैसे हम आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखें। न्यूट्रोफिल कोशिकाओं को पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर भी कहते हैं, जैसे पीएमएन, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, पीएमएन का मतलब क्या? पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर सेल, ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में। कोशिकाओं भी कहते हैं, कोशिकाओं भी कहते हैं क्योंकि इसमें न्यूक्लियस अलग अलग आकृति में पाया जाता है। कैसे पाए जाते हैं? अलग अलग आकृति में पाया जाता है। इसके इंग्लिश में बात करते हैं। न्यूट्रोफिल इज आल्सो नॉन एज द polymorphonuclear cell। PMN has multilobal nucleus। PMN का फुल फॉर्म बताया मैंने ना, क्या होता है? पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर सेल, ओके, ठीक है। हम आगे चलते हैं। न्यूट्रोफिल का क्षेत्रफल लगभग 12 से 25 माइक्रोमीटर होता है। इंग्लिश में बात करते हैं हम। एन एवरेज डायमीटर ऑफ न्यूट्रोफिल 25 माइक्रोमीटर होते हैं, ठीक है। इसमें न्यूट्रोफिल कोशिकाएं बोन मैरो के अंदर लगभग 14 दिन बनती है, एवं यह ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद 24 घंटे में नष्ट हो जाती है, ठीक है। कितने घंटे बाद नष्ट होती है? 24 घंटे बाद ये नष्ट हो जाती है। न्यूट्रोफिल सेल आर द प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो इन द 14 days when it come in blood circulation, it is destroy within the 24 hours, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? लिख लीजिएगा। हम बात करें स्नोफिल्स के बारे में। स्नोफिल्स बायोलोबेस कोशिका होता है। कौन सा लोग? बायोलोबेस कौन है ये। इसका क्षेत्रफल लगभग 12 से 17 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। हम इंग्लिश में बात करते हैं। स्नोफिल इज द बायोलोब्स सेल बोथ लोबेस आर द कनेक्टेड टू इच अदर एंड इट्स नॉर्मल डायमीटर 12 से 17 माइक्रोमीटर होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इस कोशिका को बोन मैरो में बनने में लगभग 3 से 4 दिन लग जाता है। कितना समय लगता है? 3 से 4 दिन कोशिका में बोन मैरो से बनने के लिए, ठीक है। और एक बार
यह रक्त परिवहन में आने के बाद 8 घंटे में नष्ट हो जाती है। अगर एक बार ये रक्त परिवहन में अगर आ जाए तो 8 घंटे बाद ये नष्ट हो जाते हैं। इट्स द डेवलप 3 to 4 डेज, डेवलपमेंट होने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। आफ्टर इन द इंटर इन ब्लड सर्कुलेशन इन द डिस्ट्रॉय आर्ट, मतलब ये जो इंटर में जो ब्लड में इंटरेस्ट करते हैं, इंटर करते हैं, परिवहन करते हैं, सर्कुलेशन करते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं 8 घंटे में। ठीक है। जब शरीर पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है तब इसकी मात्रा बहुत बढ़ जाता है, बहुत। ठीक है। इन ए द पैरासाइट्स इन्फेक्शन इंक्रीज द लेवल, इन ए द पैरासाइट्स इन्फेक्शन इंक्रीज द लेवल ऑफ द इस्नोफिल्स। ठीक है। हम बात करते हैं नेक्स्ट। यदि शरीर में किसी प्रकार की एलर्जी हो गई तब भी इसकी मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है। अगर किसी शरीर में किसी प्रकार का एनर्जी हो गई तब भी इसकी मात्रा बढ़ जाती है। इंक्रीज द लेवल ऑफ द स्नोफिल्स इन द एलर्जी कंडीशन। ठीक है। हम बात करते हैं नेक्स्ट। बेसोफिल्स, बेसोफिल्स में किडनी के आकार न्यूक्लियस पाया जाता है। बेसोफिल्स हैज़ द किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, जो बेसोफिल पाया जाता है किडनी के आकार में पाया जाता है, मतलब शेप में। बेसोफिल्स के बनने के लगभग 7 दिन का समय लगता है। कितने दिन का? 7 दिन का। और एक बार ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद यह 60 से 70 घंटे में नष्ट हो जाता है। कितने टाइम में नष्ट हो जाता है? 60 से 70 घंटों में नष्ट हो जाता है। ठीक। Basophil develop in the bone marrow in the 7 days. When it come in blood circulation, it is the destroying 16 to 17 hours। मैंने आपको बताया इसका हिंदी। ठीक है। बेसोफिल जब किसी टिश्यू के अंदर चली जाती है तब यह कोशिका के नाम से जानी जाती है। जैसे when it the present in the tissue, then it is the called mast cell। ठीक है। किसी के अंदर बेसोफिल अगर है, बेसोफिल की जब किसी टिश्यू के अंदर चली जाती है तब हम उसे क्या कहते हैं? कोशिका के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। हम बात करते हैं, जैसे हमने एक पढ़ा ग्रैनुलर्स, हम बात करते हैं इसमें ए ग्रैनुलर्स, ग्रैनुलोसाइट्स से बात करते हैं। ठीक है। इसमें बात करते हैं एक ग्रैनुलोसाइट्स के साइटोप्लाज्मा में किसी भी प्रकार के कोई ग्रैनुले नहीं पाए जाते। उसमें पाया जाता था, इसमें नहीं पाया जाता। ध्यान से देखिएगा, उसमें पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। इसलिए इसको ए ग्रैनुलोसाइट्स को क्या कहते हैं? इट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द ग्रैनुलोसाइट डज नॉट हैज एनी द ग्रैनुलस, सो इट इज कॉल्ड ए द ग्रैनुलर साइट सेल। ठीक है। हम बात करते हैं लिम्फोसाइट के बारे में। ठीक है। लिम्फोसाइट कोशिका के पास गोलाकार न्यूक्लियस होता है। ये इसका क्षेत्रफल लगभग 12 से 13 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 12 से 13 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है। हम आगे हम बात करने जा रहे हैं लिम्फोसाइट हैज द रेनेड टू द ओवल द न्यूक्लियस एंड इट्स द डायमीटर इज द 12 से 13 माइक्रोमीटर। ठीक है। हम बात करने जा रहे हैं लिम्फोसाइट कोशिका के 3 प्रकार। लिम्फोसाइट कितने प्रकार के होते हैं? 3। इसमें देखते हैं बी लिम्फोसाइट होते हैं, टी लिम्फोसाइट होते हैं, एक एनके मतलब नेचुरल किलर लिम्फोसाइट होते हैं। ठीक है। हम बात करने जा रहे हैं इसके बारे में, डीपली पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं कई विभिन्न प्रकार की इम्यूनोग्लोबिन बनाती है। कितने प्रकार की? कई विभिन्न प्रकार की इम्यूनोग्लोबिन बनाती है, जो कि संक्रमण से हमें बचाती है, किसी भी प्रॉब्लम से हमें इन्फेक्शन से बचाती है। बी लिम्फोसाइट प्रोवाइड द डिफरेंट द इम्यूनोग्लोबुलिन विच द फाइट अगेन इन्फेक्शन एंड प्रिवेंट आउट बॉडी फ्रॉम द डिजीज। बॉडी में अगर बॉडी में कोई भी डिजीज़ की प्रॉब्लम है तो हमें उससे लड़ने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए इम्यूनोग्लोबिन का काम होता है। ठीक है। हम बात करते हैं टी लिम्फोसाइट के बारे में। टी लिम्फोसाइट कोशिका में विभिन्न प्रकार के एंटीजन से लड़ने की क्षमता सहायता करती है। कोई भी एंटीजन की प्रॉब्लम हो तो एंटीजन से लड़ने की सहायता करती है। ठीक है। हम बात करते हैं एन के बारे में, जो बताया एन के होता है नेचुरल किलर के बारे में। कोशिका अंगों के ऊपरी सतह पर पाई जाती है एवं इसका कार्य किसी भी प्रकार के विषयों के संक्रमण से अंगों को बचाना होता है एवं यह कैंसर कोशिकाओं को भी नष्ट करने में सहायता करती है। ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, बाकी हम धीरे धीरे पढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है। रात के बज रहे हैं 11। ठीक है। वीडियो बना रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को मेरे, और सपोर्ट कीजिएगा। इतना मेहनत कर रहे हैं, इसका तो कुछ तो बनता है आप लोग का। ठीक है। आप लोग के आशीर्वाद से शायद हम और भी अच्छा पढ़ाएं, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। ठीक है। वीडियो में बने रहिएगा। ये हमारा आ गया लास्ट पोर्शन। ठीक है। अब हम लास्ट पे आ गए प्लेटलेट के बारे में बढ़ते हैं। हमने आपके सारे में बताया, आरबीसी बताया, डब्ल्यूबीसी बताया। ठीक है।
हम बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट रक्त में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका होती है जिसका डायमीटर 2.4 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 2.4 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, हम बात करते हैं इंग्लिश में। प्लेटलेट इज द स्मॉलेस्ट सेल इज द ब्लड विच इज द डायमीटर इज 2.4 डायमीटर माइक्रोमीटर होता है। प्लेटलेट्स की सामान्यता मात्रा लगभग 1.5 लाख से 4 लाख तक होता है। ये तो सबको ही पता है, सब लोग सीबीसी का टेस्ट कराते हो ना। जैसे डेंगू का अगर प्रॉब्लम आ गई तो सबकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस पे आती है? प्लेटलेट की। तो इसलिए ध्यान से, ठीक है, केवी फल खाइए और नारियल का पानी पीजिए। ठीक है, तो नारियल का पानी पीजिए अच्छे से, ताकि आपका जो प्लेटलेट हो मेंटेन रहे। ठीक है, प्लेटलेट ज़्यादा हो तो प्रॉब्लम, प्लेटलेट कम हो तो प्रॉब्लम। प्लेटलेट कम अगर कम होगा तो प्लेटलेट डेंगू की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, डेंगू सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, मौसम भी चेंज होने से भी बहुत लोग का करता है। ठीक है, हम बात करते हैं इसमें प्लेटलेट रक्त का थक्का बनने में हेल्प करता है। जो ब्लड होता है, ब्लड को अगर कहीं कटिंग हो जाती है, कट इंजरी हो जाती है, तो प्लेटलेट का काम क्या होता है? ब्लड को जमाने का कार्य करता है। ठीक है, प्लेटलेट हेल्प टू परफॉर्म इस ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस ड्यूरिंग द इंजरी। कोई भी इंजरी अगर हो रही है तो प्लेटलेट का काम यही है कि पेशेंट को बचाना, मतलब पेशेंट की जो भी ड्यू मतलब ब्लड निकल रहा है उसको क्या करना? क्लॉट करना। ठीक है, आपको वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा। वेरी वेरी थैंक्स यू। ठीक है, थैंक्स फॉर यू वाचिंग। और वीडियो को सब्सक्राइब चैनल वाई और सपोर्ट प्लीज़ करिएगा। ठीक है, बज रहे हैं रात को 11, हम बना रहे हैं वीडियो। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, कहीं भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, आप इसका नोट्स जरूर बनाइएगा। मैं बहुत ही अच्छा बनाया हूँ, और मैं इसको क्या है कि लिखा हूँ पहले, इसके बाद मैं इसको आप लोग को एक्सप्लेन किया। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। और ठीक है, आप ध्यान से एक एक चीज़ को आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार मार के आप लिख लीजिए। मैं इसको एक बार फिर से आपको रिपीट करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं एक एक पेज को दिखा रहा हूँ। ठीक, कुछ कुछ सेकंड आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने पहला पेज दिखा दिया आपको, अब मैं आपको दूसरा पेज दिखा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा पेज ये आपका हो गया। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। दूसरा पेज हो गया आपका, ये आपका हो गया। तीसरा पेज हो गया। ठीक है, हम बात करने स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, मैं एक एक पेज को पलट रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हमने आपको बताया ब्लड के बारे में, तो आपने ब्लड के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम अगर आपको हो ब्लड में, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और और भी कोई भी टॉपिक पढ़ना आपको तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैंने आपको बहुत ही मेहनत करके मैंने जो लिखा है, तो मैंने जैसे क्या मैंने लिखा उसको पहले पढ़ाया। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे वो करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, अब जो भी पढ़ना हो नेक्स्ट टॉपिक कुछ भी अगर, तो मुझे आप कमेंट करिएगा, तो मैं आपको उस चीज़ को वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, और थैंक यू ऑल ऑफ यू मैं फॉर माई वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ सपोर्ट ऑल ऑफ यू। ठीक है, थैंक यू।